बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे पाए जो कि मटन के होंगे। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि हम मटरें बनाते हैं, सब लोग को मटरें पसंद होती है। मटर्स की शान है पाए, और मटन के पाए तो स्पेशली बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं इसके, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपको पता होगा कि ये हड्डियों के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। मतलब किसी को अगर जोड़ों का इशू है या किसी को विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने मटन के पाए ले लिए हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे से होते हैं इसके पाए। तो वो हमने ऐड कर लिए हैं बाउल में, और अच्छे तरीके से पहले हमने धो लिया है, इसको कटवा के धो लिया है। उसके बाद इसको हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में जो है मटन के पाए डाल देंगे। साथ ही हम 1 लीटर पानी डालेंगे, यानी कि 1 किलो के करीब पानी इसमें ऐड करेंगे इसको पकने के लिए, गलने के लिए। पाए को जितना ज़्यादा गलाएं उतने ही टेस्टी और अच्छे बनते हैं। तो 2 स्मॉल साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे हम इसमें, और साथ ही 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, और 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर देंगे ऐसे ही, और लौंग और काली मिर्च मिक्स मिलाकर मतलब 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट भी ऐड कर देंगे इसमें। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, साथ ही 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। जो मसाले हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। लो फ्लेम पे पकाएंगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे ही पका सकते हैं। लोग ना कुकर में बना लेते हैं, तो उसे मेरे हिसाब से ज़्यादा टेस्ट नहीं आता कुकर के अंदर। जितना ज़्यादा आप पाए को पकाएंगे उतना ही टेस्ट आएगा, लाइक पुराने दौर की तरह जिससे हमारी नानी दादी पकाया करती थी। उनके खाने में बड़ा टेस्ट होता था। अब वो टेस्ट नहीं होता है जल्दी जल्दी पकाने में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पाए तो हमारे हो चुके हैं, देख सकते हैं यखनी बन चुकी है अच्छे से, पाए भी गल चुके हैं अच्छे से। तो पाए देखिए अच्छे तरीके से हो चुके हैं, कलर चेंज हो गया है सालन का, और देख सकते हैं अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें अच्छे से हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है वो रेडी हो चुका है। हम इसको निकाल के अलग रख लेंगे पाए को। हम इसको छान लेंगे, इसके जो पानी को जैसे मसाले ऐड किए हैं वो हम निकाल देंगे। सिर्फ जो पानी होगा ना, यानी कि यखनी, उसको हम अलग कर लेंगे, साथ ही पाए को अलग कर लेंगे। ठीक है, पाए को अलग निकाल के रखेंगे, और इसकी जो पानी जो होता है यानी कि यखनी जो होती है इसको अलग कर लेंगे छान के। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ में मिर्चों का पेस्ट भी है वो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। पहले भी सॉल्ट ऐड किया था। 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, हाफ ग्लास वाटर ऐड करके मसालों को अच्छे से मैरिनेट करके रख लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से पहले से ही हो जाए। ठीक है, तो इनको मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको अलग करके रख लेंगे। आई होप कि जब आप इस तरह बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब आप ये ट्राई करेंगे तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। देखें इतनी थिकनेस से ज़्यादा पानी मत ऐड करिएगा। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, आप घी भी ले सकते हैं, घी में और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। 2 ऑनियन पेस्ट ऐड किया है मैंने, 2 प्याज का मैंने पेस्ट बना के इसमें ऐड किया है, और इसको हम लाइट फ्राई करेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। इतना होने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो मतलब मसाला बना के मैंने रखा था, वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। यानी कि जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे उसका जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे यहाँ पर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट के लिए हम ऐसे ही कुक करेंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, यानी कि काला नहीं करना, यानी कि ब्राउन ज़्यादा। 1 कप दही ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से फेंट के, दाने वाला नहीं होना चाहिए वरना मसाला जो है ना ख़राब होता है, यानी कि इसमें दाने दाने से आ रहे होते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, इससे हमें हौसला अफजाई नहीं होती है, आपका प्यार ही सब कुछ होता है। तो फिर हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे, नई नई रेसिपीज़ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें, एंड शेयर भी किया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। 5 मिनट के लिए हमने उसको रख दिया था पकने के लिए। यहाँ मसाला हमारा डन हो चुका है, यहाँ अच्छे तरीके से मसाला हमारा हो चुका है। तो यहाँ हम पाए ऐड कर देंगे अपने, जो हमने अलहदा निकाल कर रखे थे, और इनको मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करके हल्का सा बस भुनाई करेंगे। यानी कि ज़्यादा भुनाई तो करनी है नहीं, मसाला तो पहले से हो चुका है, लेकिन हम पाए डाल के भी मसाले को अच्छी तरीके से पकाएंगे। तो पाए तो पके हुए हैं, मसाला भी पक चुका है, बस मिक्स कर रहे हैं।
तो उसके लिए हम 2-3 मिनट के लिए इस तरह पकाएंगे। मैं ब्राउन प्याज ऐड कर रही हूँ 1 कप। आप चाहें तो ब्राउन प्याज को फ्राई करके ऐड करें, बाहर से परचेज़ करके ऐड करें, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसा आप कर लें। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैंने प्याज पहले भी उसका पेस्ट डाला था सालन में मसाले के लिए, और मैंने ऊपर से ब्राउन प्याज ऐड किए। आप चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसमें हमने यखनी ऐड कर दी है। अच्छा, जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जितनी आपको चाहिए ग्रेवी, जितना आपको उसके अंदर शोरबा चाहिए, आप उतना ही पानी इसमें ऐड कर लें। हमारे यहाँ ज़्यादा शोरबा खाया जाता है मतलब, तो उस हिसाब से हम पानी ऐड करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका सालन की तरह, मतलब सालन होता है ना और लाइट शोरबा होता है, बस नॉर्मल उतना रखते हैं। तो मैं देख सकते हैं कि मैं कितना रख रही हूँ, हमारे हिसाब से ज़्यादा होता है। मैं स्पेशली ज़्यादा शोरबा खाना पसंद करती हूँ, मतलब है कि बिल्कुल ही ड्राई खाना पसंद नहीं करती। शोरबा ज़्यादा होना चाहिए। तो 15 मिनट के लिए यहाँ पे कुक करेंगे, उसके बाद देखते हैं। देख सकते हैं शोरबा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन अभी भी शोरबा है, तो मैं इतना ही शोरबा रखूँगी इसमें। देख सकते हैं इतना, ठीक है ना, इतना रखेंगे। आप अपने हिसाब से जितना आपको रखना हो आप उतना रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हरा धनिया ऊपर से, और अगर जिंजर वगैरह या मसाले वगैरह जो भी ऐड करने हैं ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अलहदा भी आप जब सर्व करें तब भी आप इसको ऐड कर सकते हैं मसाले वगैरह को। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट के दम पे रखूँगी इसको। तो हम डिश आउट कर लेते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ इस तरीके से निकाल लेती हूँ तमाम शोरबा पहले। उसके बाद पाए डाल देंगे इसमें, और उसके बाद गार्निशिंग करके आपको दिखाएंगे। तो जी यहाँ पर जो है हम तमाम पायों को अच्छी तरीके से पहले निकाल लें, फिर उसके बाद इसमें धनिया, हरी मिर्ची और लेमन वगैरह डाल के दिखाते हैं। देखिए मैं धनिया डाल रही हूँ, हरी मिर्ची डालेंगे, जिंजर डालेंगे, और साथ ही अलग भी रख सकते हैं मेहमानों के लिए या घर वालों के, जो भी है। तो देख सकते हैं मज़ेदार पाए रेडी हो चुके हैं। तो जी अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। वीडियो को पसंद करें तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और यही बताइएगा कि आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।